हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फिर से मैं है कुछ नए प्रश्न के साथ नए वीडियो में। चलिए तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऐसे लंबा वीडियो बन जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, जांच करें कि x और y के कौन मान युग्म समीकरण युग्म समीकरण 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0 के हल के बराबर है। यानी कि बताना है कि x बराबर 0 y बराबर 8 इस समीकरण का युग्म हल है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा जी? तो देखिए हम क्या करेंगे। यानी कि समीकरण में बैठाने पर x के जगह x का मान बैठा देंगे, y की जगह y के मान बैठा देंगे। अगर बराबर में 0 आता है तो इसका ये हल है, नहीं तो नहीं है। चलिए, समीकरण क्या है जी? 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0। यानी कि RHS बराबर LHS होना चाहिए। तो इधर कितना है जी? 0 है, तो यहाँ भी हल करके 0 आना चाहिए, तो इसका हल होगा, नहीं अन्यथा नहीं होगा। चलिए, 4 गुने x का मान कितना दिया हुआ है जी? बराबर में x का मान 0 है, माइनस 3 इंटू y का मान कितना है जी? 8 है, प्लस 24 बराबर 0। 4 में 4 में 0 से करेंगे तो क्या होगा जी? 0। 8 में 3 से करेंगे तो कितना होगा जी? 8 3 की 24, अब प्लस ये वाला 24 बराबर 0। 0 24 में 24 गया 0, यानी कि इधर भी 0 यहाँ भी 0, यानी कि RHS बराबर LHS। LHS। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी है। जांच करें कि निम्नलिखित बिंदु में कौन रैखिक समीकरण 5x माइनस 3y प्लस 30 बराबर 0 के आरेख पर है। लेकिन यहाँ पे x और y का मान नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आपको जहां भी पढ़े होंगे किसी कोचिंग क्लास किसी संस्था में पढ़े होंगे तो बताया गया होगा कि अगर पोस्ट में इस तरह से लिखा रहता है तो जो आगे वाला मान होता है, यानी कि जो फर्स्ट अंक होता है वो क्या होता है जी? x का मान होता है। ये वाला क्या होता है? y का मान होता है। फर्स्ट वाला x का मान होता है, दूसरा क्या होता है? y का मान होता है। यानी कि फर्स्ट क्या होता है? x का मान, दूसरा y का मान, यानी कि पहला भुज और दूसरा कोटि। उसको भी वैसे ही जांच करते हैं हम। चलिए, क्या लिखा हुआ जी? 5x माइनस 3y प्लस 30 बराबर 0। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 5x की जगह क्या बैठाना है जी? 6, माइनस 3 y की जगह कितना बैठाना है जी? 0 प्लस 30, 6 5 30, 0 30, 60 बराबर 0। यानी कि ये इसका हल नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्योंकि दोनों तरफ इक्वल बराबर नहीं आ रहा है। 5 में 6 से गुना किए, 6 25 30 हो गया, 3 में 0 से किए 0 हुआ, और 30 का 30, तो 30 कट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही जाति में है, दोनों प्लस में ही है, दोनों धनात्मक है। तो ये क्या होगा? दोनों जुड़ जाएगा, तो 30 30 60, तो इधर हो गया 60, इधर हो गया बराबर में 0, तो 60 0 के बराबर है नहीं ना है, तो इसलिए ये क्या है? इसका हल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है, जांच करें कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण में कौन सा हल है। लिखा हुआ है, जांच करें कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण में कौन सा हल होगा। 3x प्लस वाई बराबर 2, 6x प्लस 2y बराबर 1। यानी कि इसमें कौन सा हल है? तो हल कितने प्रकार का होता है जी? 3 प्रकार के। कौन कौन? अनेक हल, कोई हल नहीं, अद्वितीय हल। तो पता करना है कि कौन सा हल है, अनेक हल है कि अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है। चलिए कैसे पता करेंगे? आपको उसके लिए तीनों फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो पहला फॉर्मूला क्या है जी? A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। ए होता है अनेक हल का फॉर्मूला, अनेक हल। दूसरा होता है A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नहीं है C1 बाई C2 का। ये होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं।
तीसरा होता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। ये होता है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अब हमको जांच करना है कि कौन सा ये हल है इस समीकरण के लिए। चलिए कुछ मत कीजिए, पहले क्या कीजिए जी, 3x का गुणज क्या है 3, तो 3/6 बराबर y के गुणज क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, 1। यहाँ y के गुणज क्या है 2, तो 1/2 बराबर 2/1। इसको कटा दीजिए, 1/2, 1/2, 2/1 हो गया। अब क्या देखिए आप कि पहला दूसरा के बराबर लेकिन दूसरा तीसरा के बराबर नहीं है। पहला दूसरा के बराबर है लेकिन दूसरा तीसरा के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है। पहला दूसरा के बराबर है लेकिन दूसरा तीसरा के बराबर नहीं है, तो पहला दूसरा का बराबर है, दूसरा तीसरा बराबर नहीं है, तो कौन सा हल हो जाएगा जी, कोई हल नहीं। अगर यही तीनों बराबर आते तो क्या होता, अनेक हल। अब पहला दूसरा का बराबर नहीं होता तो क्या होता, अद्वितीय हल। तो कौन सा हल हो जाएगा जी, कोई हल नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। कैसे हुआ आपको हम बता दिए सामने। क्या होता है जी, फॉर्मूला होता है कोई हल नहीं के A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि पहला दूसरा के बराबर होना चाहिए लेकिन दूसरा तीसरा के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप हम जांच करके देखें तो क्या है, पहला दूसरा के बराबर हो रहा है लेकिन दूसरा तीसरा के बराबर नहीं है, यानी कि कोई हल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a के किस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। a के किस मान के लिए, कुछ मत कीजिए, क्या कौन सा हल बोल रहा है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लिखे थे थोड़ा देर पहले। फॉर्मूला क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये तो सीधे हिसाब से लिखा है कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं वाला सूत्र लिख देंगे। अगर बोलता है अनेक हल है तो अनेक हल वाला सूत्र लिख देते। अगर बोलता है यहाँ पे कि अद्वितीय हल है तो अद्वितीय हल वाला फॉर्मूला लिख देते। चलिए जी लिख देते हैं। क्या जी, A1 के मान क्या है, x का गुणज क्या है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, 1/3 बराबर 2/y के गुणज क्या है a, हो गया। a का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, इससे मतलब नहीं है, दो ही से हो जाएगा। क्या करेंगे, इसमें इससे क्योंकि ये इसका बराबर है, इसमें इससे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, इसमें इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा a, इसमें इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि a का मान कितना होगा जी 6। चलिए जी नीचे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी है जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यदि कुल विद्यार्थी की संख्या 10 हो तो लड़के एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। बोल रहा है कि किसी कक्षा में, किसी क्लास में विद्यार्थी की संख्या 10 है। कितना है विद्यार्थी की संख्या 10 है, लेकिन लड़कों की संख्या कितना है, लड़कियों की संख्या कितना है, ये मुझे बताना है। तो बोला है कि लेकिन थोड़ा सा हिंट्स दिया है, बोला है कि लड़कों की जो संख्या है उससे लड़कियों की संख्या क्या है 4 अधिक है। टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना है जी 7 है, टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना है 10 है, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या कितना है 4 अधिक है। तो बताना है कि लड़कों की संख्या कितना है, लड़की की संख्या कितना है। चलिए जी, हमको नहीं पता है कि लड़कों की संख्या कितना है, तो लड़कों की संख्या कितना मान लेते हैं जी, लड़कों की संख्या को हम x मान लेते हैं, लड़कों की संख्या को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा जी, लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा जी, जब लड़कों की संख्या को हम x माने हैं और जब क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो क्या हो जाएगा जी इसका x + 4, तब ना लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो जाएगा। और टोटल कितना है, तो आप जानते हैं कि लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर, दोनों मिलाकर ना 10 है। लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर कितना टोटल है 10। हल कर देते हैं, 1x 2x बराबर कितना हो गया जी 4, 10 जाति वाले के तब ले जाते हैं 10, इधर प्लस में तो चल जाएगा माइनस में, 2x बराबर कितना हो गया 6, कट गया, x बराबर 3। x किसको माने थे, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितना हो गया 3, लड़कियों की संख्या क्या माने थे 3 + 4 यानी कि 7 हो जाएगा। लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा 3 और लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा 7, दोनों मिलाकर 10 विद्यार्थी था। चलिए
नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, फिर से मिटाना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। एक है 9x बराबर 2y प्लस 7। बोल रहा है इसको हल करना है। तो चलिए जी, हल करने के लिए हमारे पास कितनी विधि होती है जी? हल करने के लिए x और y निकालने के लिए 3 विधि होता है। कौन कौन होता है जी? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणनखंड विधि। हम x और y का मान निकालने के लिए कितना विधि होता है जी? 3 विधि होता है। कौन कौन? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणनखंड विधि। चलिए इसी सवाल को हम तीनों विधि से हल करके आपको दिखाते हैं। जिस विधि से परीक्षा में एग्जाम में पूछेगा उस विधि से बना दीजिएगा। लेकिन हम क्या करते हैं जी, जो आपका सवाल है इसको हम तीनों विधि से हल करके बताते हैं। पहला विधि स्टार्ट करते हैं। पहला विधि क्या है जी? विलोपन विधि। विलोपन विधि स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज बता देते हैं कि समीकरण को पहले हम सजा देना है। कैसे सजा देना है जी? पहला क्या है? 3x माइनस 5y। ये जो होता है अचर वाला क्या होता है? बराबर के उधर होता है। तो इधर का चिन्ह है माइनस में, तो उधर का चिन्ह चल जाएगा प्लस में। चलिए 9x के 9x हो गया। अब ये वाला क्या है जी? आगे आना चाहिए। चर वाला क्या होता है? बराबर के आगे होता है। तो क्या होता है जी? बराबर के आगे जाती है प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में 2y। अब बराबर कितना हो गया? 7। अब इस समीकरण सही हो गया। चलिए अब क्या करना है जी? मुझे तीनों विधि से हल करना है। तब तीनों विधि से हल करना है, इसको एक्स और वाई का मान निकालना है, लेकिन तीनों विधि से निकालना है। तीनों विधि से एक ही आंसर आना चाहिए। 3 विधि होता है, लेकिन एग्जाम में कोई एक ही विधि पूछेगा। अब पता नहीं कौन विधि पूछेगा, लेकिन तीनों विधि आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है। चलिए पहले आप विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करते हैं। पहला विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि का मतलब होता है कि उसको गुना कर करके, बराबर करके क्या किया जाता है जी? हल किया जाता है। तो पहला देख लीजिए आप कैसे कीजिएगा जी। विलोपन विधि से हम हल कर रहे हैं। कौन सा विधि कर रहे हैं जी? विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि में क्या किया जाता है? बराबर किया जाता है। आपका बराबर करने के लिए ज्यादा दिमाग मत लड़ाइएगा। यहाँ पे क्या है? 3। तो नीचे वाले, ऊपर में 3 है तो नीचे वाले में 3 से गुना कर देना है, और नीचे वाले में 9 है तो ऊपर वाले में कर देना है, यानी कि उल्टा कर देना है। इसमें 9 से गुना कर देना है, इसमें 3 से गुना कर देना है। और जब गुना होगा तो सब में होगा। 9 में 3 से होगा, 27x। 9 में 5 से होगा, 9 5 45y। और 9 में 4 से होगा, 9 चौका 36। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। फिर 3 से गुना कर, 9 में 3 से होगा, 27। 3 में 2 से होगा, 3 दूना 6। 7 में 3 से होगा, 17 21। चलिए अब क्या करेंगे इसको जी? चिन्ह चेंज करेंगे। तो चिन्ह चेंज करने के लिए क्या किया जाता है जी? प्लस प्लस क्या होता है? माइनस। प्लस प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। अब प्लस प्लस क्या होता है? माइनस। अब क्या हो गया? ए वाला कट गया, अब इसका वैल्यू नहीं रह जाता है। ए हो गया प्लस, ए हो गया माइनस। जब 1 प्लस 1 माइनस जाता है तो क्या किया जाता है जी? घटाया जाता है। क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो 45 में से 6 गया 39, यानी कि माइनस 39y। यहां भी घटाएंगे तो क्या होगा? 36 में से 21 जाएगा। 36 में से 21 गया 15। 15/39, यानी कि इसको कटा देंगे तब कितना हो जाएगा? 5/13। कितना हो जाएगा जी? -5/13। क्या बोले हैं जी हम? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को तो फिर से देख लीजिए। ए माइनस में तो क्या हो गया जी? प्लस में हो गया। ए प्लस में था तो क्या हो गया? आगे आगे तो माइनस में हो गया। चलिए इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। हल करने के लिए क्या बोले हम? कि गुना करना है। गुना करने के लिए क्या बोले? कि इसमें 9 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से गुना। 9 से गुना के 9 चौक 9 27, 9 5 45 और 9 चौका 36। ठीक है, यहाँ पे गुना करते हैं। 3 में 9 से 9 27, 3 दूना 6, 17 21। अब क्या करेंगे? चिन्ह चेंज करते हैं। प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस माइनस कट गया। ये क्या होगा जी? 45 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 39, वो भी माइनस में, क्योंकि जिसकी संख्या अधिक होती है वो लिखा जाता है।
यहाँ भी 36 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 15, लेकिन प्लस बचेगा कि प्लस की संख्या ज्यादा है। अब क्या करेंगे जी, वाई वाई यहाँ पे हो गया, कच्ची में है गुना में, तो चल जाएगा, या भाग में चल जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करें, 15 बाई कितना हो गया 39, 15 बाई 39 को कटा दिए 3 से, तो 5/13 -5/13 आंसर y के मान। अब y के मान जब आ गया तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे जी, समीकरण 1 या 2 में किसी में बैठाते हैं। समीकरण 1 में ही बैठाते हैं। समीकरण 1 क्या था जी, x - 5y बराबर 4, 3 x के जगह बैठाएंगे, y के जगह उसका मान बैठा देंगे, कितना जगह -5/13 बराबर 4, 3x 25/13 बराबर 4, 3x बराबर 4 -25/13, 3x बराबर कितना हो गया 13, 13 के लगभग 13, 52 - 25, 3x बराबर 27/13, 3x बराबर 13/3, 3 से 3 9/13, कितना आ गया जी आंसर, घटा दीजिए सीधे, 9/13 कितना गया 9/13। x का मान आ गया आपका 9/13 और y का मान आ गया आपका -5/13। चलिए जी, एक विधि से तो हल कर दिए हम। अब करते हैं दूसरी विधि से। कौन सा विधि से, ब्रज गुणनखंड या प्रतिस्थापन विधि से। चलिए पहले प्रतिस्थापन विधि से लेते हैं या ब्रज गुणनखंड को एक ले लेते हैं। चलिए पहले ब्रज गुणनखंड विधि से लेते हैं। तो ब्रज गुणनखंड विधि के क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। सभी जितने भी मेथड है, सभी मेथड से एक ही आंसर आना चाहिए। चलिए जी, ब्रज गुणनखंड से लेते हैं। तो ब्रज गुणनखंड क्या होता है, मेथड क्या होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है जी, x बाई b1 c2 b2 c1, y बाई c1 a2 c2 a1, -1 बाई a1 b2 a2 b1। ये होता है फॉर्मूला किसका जी, ब्रज गुणनखंड के। अब यह b1 c2 b1 है कौन, a हो गया आपका a1, ए वाला हो गया a2, उसी तरह हो गया a वाला हो गया b1, ए हो गया b2, ए हो गया c1, ए हो गया c2। अब बैठा देते हैं, देखिए b1, तो b1 कौन है जी, ए वाला है, b1 c1 a2 b2 c2 लिख लेते हैं। तो b1 यानी कि -5, c2 7 माइनस b2 -2, तो यहाँ भी माइनस है, इसमें माइनस है, तो इसको कोष्ट में लिखेंगे, c1 4 बराबर y/c1 4 गुने 9 -7 गुने 3 बराबर -1, 3 -2 -9 -5। चलिए जी, इसको पहले हल कर देते हैं, उसके बाद बता देंगे आपको। 7 बचे 35 -35, 4 दूना 8 + 8 बराबर y 9 चौका 36 -17 21 -1 3 दूना 6 9 5 45 -27 बराबर 15 -1 39 40।
बढ़ा दिए, लेकिन हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा कितना के फास्ट बनाए हैं। चलिए समझा देते हैं आपको। ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ B1 C2 माइनस B2 C1 ये फॉर्मूला हो गया। चलिए यहाँ पे ए होता है A1, ए होता है B1, ए होता है C1, ए हो गया A2, ए हो गया B2, ए हो गया C2। इसी तरह हम जहाँ जिसकी जरूरत था उसको बैठा दिए, फिर क्या किया, मल्टीप्लाई किए हैं। तो 7×5 = 35 हो गया है, 4×2 = 8, माइनस माइनस प्लस हो गया है, 9×4 = 36, गुना कर दिए हैं, पे बैठा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया जी, जोड़ घटाव कर दिए हैं, जो घटाना था कर दिए। उसके बाद क्या किया जाता है, एक को 3 से हल किया जाता है, एक को 3 से हल किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक को लिखा है यहाँ पे और 3 को लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। इसमें इससे किया, इसमें इससे किए तो कितना हो गया 36x, इसमें इससे किए तो माइनस में प्लस 27। जब यहाँ पे क्या है, गुना में है तो चला जाएगा, भाग में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9/13, जो कि उसमें भी 9/13 आया था पहले वाला में। ये तो x का मान हो गया। y के मान के लिए क्या करेंगे, एक को 3 से गुना किए, एक को 3 से गुना किए हैं, तो अब क्या करेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 को 3 से, यानी कि y/15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इससे इसे नीचे नीचे कटा सकते हैं, तो क्या होगा जी, नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, बराबर में रहता है तो नीचे नीचे ऊपर ऊपर कट जाएगा, तो कटा सकते हैं, तो कटने वाला हो तो कटा दिए, तो कितना होगा जी 5, ये होगा 13, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें इससे किए तो कितना हो गया 13y बाई -5 हो गया। अब यहाँ पे क्या चीज में है, गुना में है, तो चला जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा -5/13, जो कि वही आया जो पहले आया था। लेकिन अब रह गया, लास्ट रह गया प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा समय लगेगा। बाकी ये दोनों विधि से सबसे आसान विधि कौन सा है जी, विलोपन विधि। उससे थोड़ा सा भारी हो जाएगा आपका ब्रजगुणनखंड विधि, लेकिन ब्रजगुणनखंड विधि के लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है। अब प्रतिस्थापन विधि के लिए फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड होता है ये दोनों की अपेक्षा। चलिए अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है, किसी एक को तोड़ा जाता है, किसी एक को तोड़ा जाता है। अब किसको तोड़ते हैं देखिए, जैसा कि यहाँ पे आप लिखे क्या था जी 3x, यहाँ पे मिटा देते हैं, नहीं तो फिर दिमाग को नहीं आएगा 3x। इसको एक को तोड़ते हैं, जैसे इसके बदले लिख सकते हैं 3x, अब लिख सकते हैं 4 प्लस 5y, x बराबर क्या हो गया 4 प्लस 5y बाई 3। अब इसको इसमें बैठा देंगे, 9x - 2y और 7, 9 4 + 3 - 2y = 7, 9×4 = 36, 9×5 = 45 = 3 - 2y 3 × 6y = 7, 36 के 36 प्लस 39, 9×39। चलिए देखिए यहाँ पे ये हो गया प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का नियम होता है कि जब एक समीकरण को तोड़ेंगे तो दूसरा में बैठाएंगे, यानी कि फर्स्ट को तोड़ेंगे तो सेकंड बैठाएंगे, अगर सेकंड को तोड़ते हैं तो फर्स्ट बैठाएंगे। जिसको तोड़ने का मन है आप उसको तोड़ सकते हैं। लिखा हुआ है 3x - 5y = 4, तो हम इसको तोड़ दिए, तो 3x बराबर क्या लिख सकते हैं जी, 3x बराबर लिखते हैं 4, इसको उधर लेके चले गए तो माइनस में था तो क्या होगा प्लस में। अब यहाँ पे क्या चीज में है जी, गुना में, तो गुना में कहना है तो क्या चीज में जाएगा उधर भाग में। चलिए अब इसको तोड़े थे 1 को तो 2 में बैठाएगा, तो 2 का समीकरण क्या लिखा है, समीकरण 9x - 2y = 7 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह ही पूरा बैठाएंगे, 4 + 5y
बटा 3 यहाँ बैठा है 9 के 9 लिख दिए, x की जगह 4 प्लस 5y बटा 3 माइनस 2y बराबर 7। अब क्या किया, इसको हल कर दिए हैं, गुना कर दिए हैं, तो 9 में 4 से 9 का 36, 9 में 5 से 9 बचे 45 बटा 3। ए हुए उतार दिए सेम टू सेम, यहाँ एक मान लिए और बट्टा बड़ा के घटा बना दिए, 3 एक लघुत्तम 3, इसको सेम टू सेम उतार दिए क्योंकि 3 के पावर में 3 एक बार में आता है तो इतना ये सेम टू सेम उतर जाएगा। एक के पावर में 3 3 में आता है इसलिए 3 3 से गुना होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा बराबर 7। यहाँ भी एक मान लिए, इसको क्या किया, हल कर दिया, 36 का 36 लिख दिए, इसमें से घटाएं तो कितना हो गया जी, क्योंकि सेम जाति का है तो घटेगा ही, चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, 39 हो गया भाई। उसके क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें इससे गुना किए तो कुछ नहीं, सेम टू सेम उतर जाएगा, इसमें इससे करेंगे तो क्या है 17 21 उतर जाएगा। अब करेंगे जाते हुए एक तरफ, 39 को 39 हो गया, 21 के 21 उतर गया, जब ये प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 21 में से 36 जाएगा तो -15 हो जाएगा, इकाची में है यहाँ पे 39 गुना में तो चल जाएगा भाग में, कट जाएगा तो कितना 5/13। अच्छा 5/13 एक समीकरण का आंसर आ गया, एक आ गया y बराबर 5/13, तो x मान निकालने के लिए समीकरण एक चाहे दोनों बैठा दीजिए, जैसा कि हम विलोपन विधि में या सॉरी विलोपन विधि में बैठे हुए थे। धन्यवाद, शायद आपको मेरा समझाया होगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मैं वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम नेक्स्ट टाइम इससे भी बेहतर करने की कोशिश करें।